हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्षीकरण के गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा था आकृति तथा पृष्ठभूमि और आकृति एवं पृष्ठभूमि उत्क्रमण। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे नियम हैं। गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में होता है, न कि खंडों में होता है। इसीलिए इनको कुछ नियमों के अंतर्गत विभाजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नियम जो है यह सिद्ध करने में सहायक है कि किसी भी उद्दीपक को अगर हम समुच्चय में या समूह में संगठित करके देखते हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण उतना ही सहज, सुंदर और समग्र होता है। इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ प्रेग्नांस यानी सुंदर आकृति, प्रेग्नांस का मतलब होता है सुंदर आकृति की सुंदर आकृति का नियम भी उन्होंने कहा। इस नियम के अंतर्गत सबसे पहले आता है समीपता का नियम। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो तरह के चित्र बने हुए हैं। हम पहले चित्र में हम जो है डॉट्स दे रख रहे हैं। ये डॉट्स जो हैं एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें। दूसरे रो में दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र के अंतर्गत ये हमें तीन अलग अलग रो के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो जितने समीप हैं, हमें समीपता के आधार पर प्रत्यक्षीकरण हो रहा है बिंदुओं का। पहले चित्र में हमें एक वर्ग के रूप में प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे पास पास हैं और एक वर्ग बना रहे हैं, तो हम इसको एक वर्ग जो है कह सकते हैं। और दूसरे में बिंदुओं की संख्या उतनी ही है, लेकिन क्योंकि दूर दूर है, दो दो लाइन के समूह के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जो जितना समीप है उसी रूप में हमें प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो दूसरे समूह में, दूसरे चित्र में हमारे को दो दो रो दिखाई दे रही है कि बिंदुओं की दो रो हैं, यानी जो बिंदु जितने समीप हैं उनकी एक रो दिख रही है, दूसरे में बीच में गैप हमें ज्यादा दिख रहा है, और पहला चित्र है उसमें सारे समीप है, तो हमें एक वर्ग के रूप में उसका एहसास हो रहा है। इसी तरह अगला नियम है समानता का नियम। इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तीन चित्र हम इसमें देख रहे हैं। पहला चित्र है, इसमें हमारे जैसे हमें लंबाई में ए चित्र है, उसमें दो हमें बाउंड्रियां दिखें, दो अलग अलग चित्र दिख रहे हैं कि एक तो लाल बिंदुओं की लंबाई में बनी हुई चित्र हैं, दूसरे में हमें नीले रंग के लंबाई में बना हुआ चित्र हम महसूस कर रहे हैं। तो ये समानता के आधार पर, क्योंकि लाल रंगों में समानता है, दूसरी नीले रंगों में समानता है, तो इस आधार पर हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। इसी में हम अगर दूसरा चित्र देखते हैं तो हमें आड़ी हॉरिजॉन्टल जो है दिखाई दे रहा है, आड़ा दिखाई दे रहा है कि नीली रंग की पट्टियां जो है वो आड़ी ऊपर हैं और लाल रंग की पट्टियां नीचे हमें आड़ी दिखाई दे रही हैं। तो हम इसका इस तरह से प्रत्यक्षीकरण करते हैं, क्योंकि हमने समानता देख ली कि लाल रंग है वो लंबाई में है, तो हम इसका अलग प्रत्यक्षीकरण करेंगे। दूसरी में हम लंबाई में हमें महसूस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आड़ा जो है वो अलग अलग रंगों की रेखाएं हमें दिख रही हैं। इसी तरह तीसरा जो है उसमें हमें अलग अलग कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कहीं लाल दिख रहा है, कहीं नीला दिख रहा है, तो एक अलग शेप हमें दिखाई दे रही है, अलग चित्र हम महसूस कर रहे हैं, कहीं लाल है कहीं नीला। हम यहाँ कोई रैंडम कलर हमें दिखाई दे रहा है, रूप से रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि भी नीली पट्टी है या लाल पट्टी है, आड़ी है कि तिरछी है, क्योंकि इसमें चित्राया हुआ दिखाई दे रहा है। तो समानता का नियम यहाँ हमारे लागू होता है, जो हमें समान एक जैसे दिखते हैं उनको हम प्रत्यक्षीकृत कर लेते हैं। तीसरा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम जो है हमारे यहाँ हमें दो रेखाएं दिखाई दे रही है कि किसी भी आकृति को जब हम पूरा करके देखते हैं तो एक से अगर ज्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं तो उस पर हमारा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहाँ वो एक कंटिन्यूटी बनाए हुए हो, निरंतरता बनाए हो। अब यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है हमें, जिसमें
डॉट डॉट से क्रॉस बना हुआ दिख रहा है, लेकिन हम इसको प्रत्यक्षीकृत ऐसे नहीं कह सकते कि एक सीधा भी है और एक उल्टा भी है। हम, क्योंकि हमारा नियम ये है कि हम निरंतरता को देखते हैं, कहाँ कंटिन्यूटी बनी है। तो जैसे जो दाएं बाएं साइड से जो डॉट्स की रेखा है वो ऐसे नीचे हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, हमें ऐसे महसूस नहीं हो रहा है कि वो आधे रास्ते आई और वापस मुड़ गई, वो हमें निरंतरता नहीं लग रही है। हमें निरंतरता है कि वो सीधी लंबी नीचे आ रही है। तो यहाँ हम जो भी हम देख रहे हैं कि दो रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे, एक बाएं से दाएं नीचे जा रही है, एक दाएं से बाएं नीचे आ रही है। तो एक कंटिन्यूटी जिसमें बनी हुई है वो हमें ज्यादा प्रत्यक्षीकृत होती है। अगला नियम है पूर्ति का नियम, जिसको लॉ ऑफ क्लोजर कहा जाता है। पूर्ति का नियम जो है, अब हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक सर्कल है। सर्कल में हम उसको सर्कल के रूप में प्रत्यक्षीकृत कर रहे हैं, हालांकि हम देख सकते हैं कि उसमें बीच बीच में जगह जगह से वो लाइन जो बनी हुई है वो टूटी हुई है, पूरी लाइन नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा माइंड सेट इस तरह का है कि हम कोई भी चीज को देखते हैं तो पूर्ण रूप में देखते हैं, हम इसको आधे सर्किल के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम इसको पूर्ण सर्किल के रूप में देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि पूर्ति का नियम यहाँ लागू होता है। इसी तरह दूसरा चित्र है, उसमें हम उसको हम आयत के रूप में प्रत्यक्षीकृत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये टूटी हुई लाइन है इनको हमने मान लिया है कि ये एक आयत है, और बीच में हो सकता है लाइन टूट गई हो, बना नहीं रह गई हो, हल्का हो गया हो, प्रिंट नहीं हुआ हो, और हम इसको एक आयत के रूप में देखते हैं क्योंकि यहाँ पूर्ति का नियम लागू होता है। इस तरह नीचे आपको एक अक्षर दिखाई दे रहा है जिसमें आड़ी लाइनें हैं, नीले रंग की और व्हाइट रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसको प्रत्यक्षीकृत कर रहे हैं IBM। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्ति का नियम लागू हो रहा है। इसी तरह अगला नियम है सममिति का नियम या लॉ ऑफ सिमेट्री। यहाँ हमारे को चित्र के अंदर तीन तरह के कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, तीन कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो कोष्ठक बीच के जो हैं वो पास पास दिखाई दे रहे हैं और आखिरी जो है वो हमें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे अनुभव कर रहे हैं, जो हमें समान दिखाई दे रहे हैं उनको हम एक समूह में रख रहे हैं, दूसरे को दूसरे समूह में और तीसरे को तीसरे समूह में, कि जहां हमें समानता दिखाई दे रही है, सममिति दिखाई दे रही है। जहां किसी भी जो दीपक को जब हम देखते हैं तो अलग अलग होने के स्थान पर वो जब समूह है अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हम उसको एक समूह के रूप में प्रत्यक्षीकृत करते हैं। वो विशेषता जितनी ज्यादा किसी भी उद्दीपक में होगी उसको प्रत्यक्षीकरण करने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें हमें अवलोकन करने पर हमें जो इस चित्र को हम देख रहे हैं तो ये अनुभव होता है कि बाहर की अपेक्षा जो उद्दीपक हैं अंदर वाले एक बाहर रेखा की जो अंदर वाले हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़े पास हैं, बाहर वाले दूर हैं, इसलिए हम उनको कम प्रत्यक्षीकृत कर पा रहे हैं। अगला नियम हमारा आता है विन्यास का नियम, जिसको अभिविन्यास या ओरिएंटेशन हम कहते हैं। यहाँ हमारे को दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक चित्र में हमारे आड़ी धारियां बनी हैं और एक में हमारे क्रॉस बना हुआ है सीधा, एक में हमारे तिरछा बना हुआ है। तो अब यहाँ जो है हमारा क्रॉस जो है उसको हम ज्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे। रंगों की समानता, रंग जो है यहाँ पे हमारे पास एक ही रंग है, लेकिन हम दोनों में अंतर कर पा रहे हैं कि कौन से का प्रत्यक्षीकरण ज्यादा अच्छा होगा। कि हम पहला जो इसका ओरिएंटेशन है, इसका जो विन्यास है पहले चित्र का, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बजाय दूसरे चित्र के। अगला हमारा नियम है समावेशन का नियम। समावेशन का नियम हमारा, जिसको हम इंक्लूजन लॉ भी कहते हैं, इसमें कि कोई भी जब हम चित्र देखते हैं या उद्दीपक को देखते हैं तो वो हमें पूर्ण और सहज आकृति के रूप में प्रत्यक्षीकृत
होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वो स्वतंत्र हो। अब जैसा कि हम पहला चित्र देख रहे हैं, उसमें ए चित्र जो है वो हमें अपने आप में स्वतंत्र चित्र का अनुभव हो रहा है, लेकिन जो बी चित्र है उसमें हमें ए चित्र का सही ढंग से अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि जो ऊपर बी चित्र बना हुआ है उसने उस ए को ढक लिया है। इसलिए बी के अंदर जो ए है वो ढक गया है, उसका हम समावेश हो गया है, वो उसका अलग से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। जहां हमें ये चित्र पहला दिखाई दे रहा था, दूसरा चित्र हमें उस तरह से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दूसरे चित्र ने पहले चित्र को ढक लिया है। तो यहाँ हमें अनुभूति पहले चित्र के अनुसार नहीं होगी, दूसरे चित्र के अनुसार, क्योंकि पहले का कोई स्वतंत्र अस्तित्व इसमें नहीं रह गया है। और यहाँ पे हम इसको पूरे को एक चित्र ही मानेंगे, ना कि दो चित्र मानेंगे, क्योंकि पहले को दूसरे ने ढक लिया है। अगला है सुंदर आकृति का नियम, या उसको लॉ ऑफ प्रेक्नॉस कहा जाता है। यहाँ पे भी हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र में एक आयत है, एक सर्किल है और एक त्रिभुज है, लेकिन तीनों एक ही कलर के हैं, एक ही रंग के हो रहे हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग करके नहीं देख पा रहे। सुंदर चित्र वो नहीं बन पा रहे हैं, हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही, हमें लग रहा पता नहीं क्या बना हुआ है ये। लेकिन अगर जो ही हम उस दूसरे चित्र को देखते हैं, तो यहाँ हमारे को तीनों चित्र हैं, अलग अलग कलर में हैं, तो हम इसको सही ढंग से देख पा रहे हैं, प्रत्यक्षीकृत कर पा रहे हैं कि एक आयत बना है, एक सर्कल बना है, वृत्त बना है और एक त्रिकोण या त्रिभुज बना हुआ है। तो किसी भी चीज को या किसी भी उद्दीपक को जब हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं, तो इन नियमों के आधार पर हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं। धन्यवाद।